अब आइए दो इंपॉर्टेंट निफ्टी के नंबर्स की चर्चा। और कल, और सबसे इंपॉर्टेंट तो खैर लार्सन & टूब्रो था कल, पहले उसी की बात। चार्ट्स खोलिएगा मानस आप लार्सन & टूब्रो की, आता हूं आपके पास। कंचन, कैसे लगे नंबर्स? जी, नंबर्स वैसे एट द फेस ऑफ इट काफी अच्छे शानदार देखने को मिले हैं वाई एंड वाई बेसिस पे भी और साथ ही साथ क्यू ऑन क्यू बेसिस पे भी, लेकिन एस्टिमेट से कहीं ना कहीं मिस होते हुए दिखाई दिए हैं। सबसे पहले नेट प्रॉफिट की बात करी जाए तो 14% का सीधा सीधा अपसाइड हमें देखने को मिला है। 3,359 करोड़ पे नंबर उभर के आया है। इनफैक्ट कंपनी के रेवेन्यू में भी करीबन 17% का उछाल देखने को मिला है। और अगर इस टाइम पे एबिटा की बात करी जाए तो यहाँ पे भी 8.5% की हमें बढ़त देखने को मिली है और मार्जिन यहाँ पे लेकिन थोड़े से हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन इस टाइम पे अगर ऑर्डर फ्लो की तरफ नजर डाली जाए तो वहां पे हमें 53% का एक डायरेक्ट अपसाइड देखने को मिला है। 1.16 लाख करोड़ पे ये उभर के आया है और इंटरनेशनल ऑर्डर का नंबर देखा जाए तो वो 62,000 करोड़ पे आया है और ये जो टोटल ऑर्डर इनफ्लो है उसका 53% है। ठीक है, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट एग्जीक्यूशन रिलेटेड, मार्जिन्स में कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेक्टेशन से फीके मार्जिन्स पर। हाँ, ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट है, गाइडेंस को अचीव करेंगे। श्रेया, ऐसे में ब्रोकरेजेस कैसे देख रही हैं लार्सन & टूब्रो को? देखिए सर, ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली ने रिपोर्ट निकाली है, ओवरवेट की कॉल दे दी है और टारगेट प्राइस की बात करें तो 4,278 रुपए प्रति शेयर कर दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप देखें तो सीधा सीधा 19% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में मॉर्गन स्टैनली को नजर आ रहा है। देखिए कारण क्या है, एस्टिमेशन से फी के नंबर रहे, लेकिन मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि मार्केट बहुत स्केप्टिकल था इस पर्टिकुलर काउंटर के रिजल्ट को लेकर। लेकिन एल&टी ने रेवेन्यू के मोर्चे पर, साथ ही मार्जिन के मोर्चे पर, इनफैक्ट आप कैश फ्लोज के भी मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, डिलीवरी स्ट्रांग रही है। मार्केट इस स्टॉक को आने वाले समय में फेवर कर सकता है, ऐसा मॉर्गन स्टैनली का मानना है। साथ ही आप गौर करेंगे तो एल&टी ने Q3 में बेस्ट कोर ऑर्डर इनफ्लोज के आंकड़े दर्ज किए हैं और ये आंकड़ा अब हो गया है 987 बिलियन रुपए, इसलिए ब्रोकरेज इस पर बुलिश नजर आ रहे हैं। मानस, चार्ट्स का प्लेसमेंट कैसा? नतीजे कहीं भी हो, स्टॉक मामला तो ठंडा पड़ा हुआ है, बजट से पहले भी ठंडा ही पड़ा हुआ है, कैसा लग रहा है चार्ट? देखिए, चार्ट नेगेटिव है क्योंकि 3950 से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल अटेम्प्ट किया 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन करने के लिए फर्स्ट हाफ में, लेकिन वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, तो थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। 3375 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले और फ्रेश खरीदारी करनी है तो केवल 3550 3550 के ऊपर ही करें। शिल्पा जी, टाटा कंज्यूमर का चार्ट देखिएगा, आता हूं आपके पास। कंचन, टाटा कंज्यूमर नंबर्स इन लाइन दिखाई दिए हैं, जो अनुमान था अनुमान के मुताबिक नंबर आए हैं। नेट प्रॉफिट में 5% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 300 करोड़ पे नेट प्रॉफिट कंपनी का रजिस्टर हुआ है। रेवेन्यू की तरफ नजर डाली जाए तो करीबन 17% का यहां पे उछाल देखने को मिला है और एबिटा में यहां पे हमें लेकिन स्लाइड कट देखने को मिला है करीबन 1.5% का। मार्जिन भी यहां पे 3% तक कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। अब कंपनी का कहना है कि इस टाइम पे कंपनी के जो एक्सपेंसेस थे वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे, जिससे मार्जिन में और साथ ही साथ कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे हमें एक डेंट आता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो बाकी के एक्सपेंसेस भी है, फाइनेंस कॉस्ट है और जो मटेरियल कॉस्ट है, उसमें भी एक हमें अपटिक देखने को मिला था, जिसका रिफ्लेक्शन नतीजों पे आया है। श्रेया, ब्रोकरेजेस क्या कह रही हैं? सर, ब्रोकरेजेस में पर भी बुलिश है और नोमुरा ने रिपोर्ट निकाली है टाटा कंज्यूमर पर, बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 1250 रुपए प्रति शेयर कर दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से अगर आप देखें तो सीधा 22% का अपसाइड पोटेंशियल इस पर्टिकुलर काउंटर में नोमुरा को नजर आ रहा है। नोमुरा का मानना है कि स्ट्रॉन्ग डिलीवरी दिखाई है कंपनी ने। साथ ही टी सेगमेंट पर आप नजर डालें तो टी सेगमेंट में हाई वॉल्यूम ग्रोथ दिखी है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है कंपनी के लिए। साथ ही स्ट्रॉन्ग प्राइस हाइक के कारण ओवरऑल ग्रोथ की बात करें तो वहां पे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आने वाले समय में। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यानी कि ओपीएम में भी आने वाले दिनों में इजाफा देखने को मिलेगा, इसलिए ब्रोकरेज बुलिश। शिल्पा जी, चार्ट्स कैसे लग रहे हैं टाटा कंज्यूमर के? नंबर्स फीके हैं, ठीक है, ब्रोकरेजेस बुलिश है अपनी जगह, पोजीशन कैसा है ये स्टॉक? जी आशीष जी, अगर आप ऑप्शन चेन समझेंगे, रोल ओवर ऑफकोर्स हायर साइड में है 97%, लेकिन अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे तो 980 पे एक रेजिस्टेंस है। अगर ये 980 सस्टेन करता है तो आपको बहुत क्विकली अपसाइड मिलता रहेगा, जहां पे एक्चुअली देखा जाए तो 1120 के भी लेवल्स आपको ऑन दी अपसाइड मिल सकते हैं। ऑफकोर्स सपोर्ट भी ऑन दी एकदम इमीडिएट साइड है, तो अगर आपको ऑन डिक्लाइंस टुवर्ड्स 950 भी मिले तो भी आप इसमें बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप 930 का यहाँ पे थोड़ा पोजिशनली रखिए। 980 क्रॉस करते ही इसमें आपको मोमेंटम ऑन द अपसाइड एग्रीवेट करते दिखेगा, जहां पे आप हायर लेवल्स देख सकते हैं। ओके, रखिए भाई लार्सन & टूब्रो और टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को अपने रडार पे। ये दो निफ्टी के थे, पर भर भर के वायदा के नंबर्स हैं, पता नहीं कंचन कैसे जस्टिफाई करेंगी उनको।
ये आप मेरे फ्रेम में आ रहे हो यार बार बार। आपका हाथ भी मेरे फ्रेम में आ रहा था इसी बात को। हाँ सॉरी उसके लिए। तो हमें ठाकुर बनने की जरूरत नहीं है, अपना कोई बात नहीं, जैसे चल रहा है। नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ये मेरा हिस्सा है। कंचन, वायदा के नंबर्स। जी शुरुआत करते हैं बायोकॉन के साथ। इनलाइन नंबर्स हमें देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में हमें एक डिफरेंस देखने को मिला है बिकॉज लास्ट ईयर कंपनी ने डाइवेस्टमेंट की थी जिसका रिफ्लेक्शन आया है। रेवेन्यू की बात करी जाए तो यहाँ पे 3.5% की हमें गिरावट देखने को मिली है। एबिटा यहाँ पे करीबन 19% हमें गिरता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 19.7% पे जो मार्जिन है वो रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 23.7%। साथ ही साथ बायोकॉन बायोलॉजिक्स में कंपनी 1.5% की हिस्सेदारी खरीदने को बोर्ड की मंजूरी मिल गई है। डील साइज देखा जाए तो वो है 555 करोड़ का और डील के बाद बायोकॉन की जो हिस्सेदारी है इसमें बढ़ के हो जाएगी करीबन 90.2% की। जिंदल स्टील एंड पावर में रखिएगा नजर क्योंकि यहाँ पे नेट प्रॉफिट में करीबन 50% की हमें गिरावट देखने को मिली है। रेवेन्यू यहाँ पे फ्लैट साइड पे दिखाई दिया है, 0.4% का ही यहाँ पे हमें एक फ्लैट अपटिक देखने को मिला है। लेकिन एबिटा अगेन ऑपरेटिंग नंबर्स में एक बड़ा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है। 23% की गिरावट यहाँ पे देखने को मिली है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 18.6% पे मार्जिन इस टाइम पे रजिस्टर किए गए हैं वर्सेस 24.3%। अब कंपनी का कहना है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है और सेल्स है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है और इंडिया इस क्वार्टर में नेट इंपोर्टर रहा है स्टील का, जिससे हमें प्राइसिंग में और रियलाइजेशन में सीधा सीधा एक इंपैक्ट आता हुआ दिखाई दिया है। कल्याण ज्वेलर्स पे खासा रखना होगा फोकस। कंपनी के नतीजे आ गए हैं। नेट प्रॉफिट में करीबन 21% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू में करीब करीब यहाँ पे 40% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में 19% का उछाल और मार्जिन लेकिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं यहाँ पे, लेकिन कंपनी आगे के क्वार्टर्स को लेकर काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है और जो स्ट्रीट ने एक्सपेक्टेशन की थी नतीजे भी उस हिसाब से आए हैं। साथ ही इस क्वार्टर में 24 नए शोरूम्स भी कंपनी ने खोले हैं। पीबी फिनटेक नेट प्रॉफिट में 88% का अपसाइड देखने को मिला है। रेवेन्यू 48% बढ़ता हुआ नजर आया है। एबिटा इस टाइम पे जो कंपनी को पिछले साल सेम क्वार्टर में हमें लॉस देखने को मिला था 25 करोड़ का, यहां से अब कंपनी 27 करोड़ प्रॉफिट में आके बैठ गई है और मार्जिन भी यहां पे 2.1% पे रजिस्टर किए गए हैं। श्री सीमेंट नेट प्रॉफिट में हमें करीबन 69% का एक सीधा सीधा कट देखने को मिला है। रेवेन्यू हालांकि यहाँ पे 13% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन अगेन एबिटा यहाँ पे ऑपरेटिंग नंबर्स में एक हमें प्रेशर आता हुआ दिखाई दिया है। 23% का यहाँ पे सीधा डेंट आया है और मार्जिन भी यहाँ पे 3% तक हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके पीछे का रीजन है जो इस टाइम पे सप्लाई डिमांड जो चेंज चल रही है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो रखी है। बैंक ऑफ बड़ौदा नेट प्रॉफिट में हमें करीबन 5.5% का उछाल देखने को मिला है। कंपनी की जो नेट इंटरेस्ट इनकम है उसमें 3% का एक अपसाइड आया है। ग्रॉस एनपीए इस टाइम पे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट नेट एनपीए भी यानी कि एसेट क्वालिटी कंपनी की कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव साइड में दिखाई जाती हुई दिखाई दे रही है। प्रेस्टीज एस्टेट नेट प्रॉफिट में हमें करीबन 84% का सीधा कट देखने को मिला है। रेवेन्यू भी यहाँ पे 8% तक गिरता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा में हालांकि 7% का उछाल है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। 35.7% पे मार्जिन रजिस्टर किए गए हैं पिछले साल के कंपैरेटिवली। कॉनकॉर पे रखिएगा नजर। नेट प्रॉफिट में यहाँ पे 11% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू फ्लैट है इस टाइम पे। एबिटा यहाँ पे 10% तक गिरा है और मार्जिन भी यहाँ पे हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। नवीन फ्लोरिन नंबर्स यहाँ पे काफी अच्छे देखने को मिले हैं। नेट प्रॉफिट में 7.5% का उछाल देखने को मिला है। रेवेन्यू भी यहाँ पे करीब करीब 21% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एबिटा की अगर बात करी जाए तो 95% का सीधा सीधा वाई एंड वाई बेसिस पे हमें उछाल देखने को मिला है और मार्जिन भी कंपनी के यहाँ पे सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। 24.3% पे मार्जिन रजिस्टर किए हैं वर्सेस 15.1%। ये कुछ वायदा के नंबर्स थे जिन पे आपको रडार रखना। पानी पिलाओ इनको भाई। नवीन फ्लोरिन ब्रोकरेज क्या कर रही हैं? सर ब्रोकरेजेस पे भी बुलिश है, आज सारे मैं बुलिश रिपोर्ट बता रही हूँ। सिटी ने बाय की कॉल दे दी है। टारगेट प्राइस 4,500 रुपए प्रति शेयर कर दिया, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 14% का अपसाइड पोटेंशियल नवीन फ्लोरिन पे सिटी को नजर आ रहा है। कारण क्या है? तो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर गैस सेल्स में सुधार आया है, साथ ही एबिटा मार्जिन में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और आगे देखें तो आप एग्रो स्पेशलिटी प्लांट में तेजी आई है। इसके अलावा CDMO बिजनेस में भी इंप्रूवमेंट है, उसमें भी इजाफा देखने को मिला है। साथ ही फरवरी 2025 में नए R32 प्लांट के चालू होने की जो उम्मीद है वो भी शुभ संकेत बता रही है, इसलिए नवीन फ्लोरिन पे सिटी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। ओके, भारत नवीन फ्लोरिन के नंबर तो वाकई अच्छे हैं और ब्रोकरेजेस का भी थम्स अप आता हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL मेरे ख्याल से कल जब आप कमाई का अड्डा कर रहे होगे तब ये नंबर्स आए होंगे। जी सर। कैसे लगे ब्रोकरेजेस को?
सब ब्रोकरेजेस को अच्छे लगे और सभी ब्रोकरेजेस बुलिश नजर आ रहे हैं। देखिए नोमुरा ने बाय की कॉल दे दी है, टारगेट प्राइस 363 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। जेफरीज ने भी बाय की कॉल, टारगेट प्राइस 370 रुपए प्रति शेयर। मॉर्गन स्टैनली ने ओवरवेट रखा है और टारगेट प्राइस 364 रुपए प्रति शेयर कर दिया। सारी फर्म्स को बीएल के नतीजे काफी अच्छे लगे हैं। नोमुरा का कहना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में अर्निंग्स 8% तक बढ़ सकती है। साथ ही Q4 में हैवी ऑर्डर की उम्मीद है, इसलिए फर्म पॉजिटिव है। लेकिन मैनेजमेंट थोड़े कंजर्वेटिव साइड पे दिखे। उन्होंने सेल्स और मार्जिन के गाइडेंस के लिए कोई बदलाव नहीं किया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए एबिटा मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट तक बढ़ सकता है और ईपीएस में भी 8% का अनुमान देखने को मिल रहा है। वहीं जेफरीज ने कहा है कि एबिटा एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहे हैं और मार्जिन ये दर्शा रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी में हमें सस्टेनेबिलिटी देखने को मिल सकती है आगे भी। मॉर्गन स्टैनली का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी अपने 250 बिलियन रुपए के ऑर्डर इनफ्लो गाइडेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। साथ ही बीएल का जो एम है वो कुछ सालों में नॉन डिफेंस बिजनेस की हिस्सेदारी को 15% तक बढ़ाना है, जो कि एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो सारे ही ब्रोकरेजेस फर्म इस पर बुलिश नजर आ रहे हैं। ठीक बात है, बढ़िया है भाई। बीईएल के नंबर्स कल आए थे, स्ट्रांग थे, ऑर्डर बुकिंग स्ट्रांग है। अब तो कल सामने बजट भी खड़ा है, देखते हैं आज कैसे बिहेव करेगा। कंचन, वो कैश के कुछ हैं तो लंबी लिस्ट, कुछ सिलेक्टिवली इंपॉर्टेंट कैश के नंबर जो रडार पे रखने हैं। जी, उसको मैंने और सॉर्ट कर दिया है गुड बैड अगली से, जहां पे आपको समझ में आ जाएगा कौन से नंबर पॉजिटिव है, कौन से नंबर नेगेटिव है। शुरुआत करते हैं बजाज होल्डिंग के साथ, जहां पे नेट प्रॉफिट में हमें करीबन 6.5% का उछाल देखने को मिला है। इनफैक्ट कंपनी की जो रेवेन्यू है वो भी 17% तक यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दी है। अजंता फार्मा के नंबर पे नजर डाली जाए तो कंपनी का जो मुनाफा है 11% बढ़ा है, साथ ही साथ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 3.7% तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मार्जिन यहाँ पे हल्के से हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं, 28% पे मार्जिन कंपनी के रिफ्लेक्ट हुए हैं। आवास फाइनेंसर की अगर बात करें तो यहाँ पे भी नंबर अपने पॉजिटिव साइड में ही बने हुए हैं। प्राज इंडस्ट्री अगर हम देखें इस टाइम पे नतीजे, तो यहाँ पे हमें नेट प्रॉफिट में एक करीब 42% की डाउनसाइड देखने को मिला, लेकिन कंपनी की जो आय है वो 3% तक बढ़ती हुई दिखाई दी है। बट एट द सेम टाइम मार्जिन भी यहाँ पे भी थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए है। फिनिक्स मिल्स यहाँ पे मुनाफे में हमें करीबन 5.5% की कटौती देखने को मिली है। कंपनी का जो रेवेन्यू है वहां भी हमें 1% का डाउनसाइड देखने को मिला है, लेकिन इस टाइम पे जो कंपनी के मार्जिन है वो यहाँ पे उभरते हुए नजर आए हैं। साथ में ग्रीनलैम इंडस्ट्री को रखिएगा रडार पे, जहां पे मुनाफा यहाँ पे 50% घटा है और जो कंपनी की आय है वहां पे भी 7% का डेंट लगता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जो कंपनी के मार्जिन है वो भी इस टाइम पे हमें कॉन्ट्रैक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। 10.6% पे कंपनी के मार्जिन आए हैं। तो पहले वाले ग्रीन और जो बात की है वो रेड। ओके, ये हो गया बढ़िया कैश के रिजल्ट्स का सम अप। पॉलिसी बाजार, पीबी फिनटेक, इस पे भी कोई रिपोर्ट? जी सर, इस पे रिपोर्ट है और इस पे ब्रोकरेजेस थोड़े मिक्स्ड व्यू रख रहे हैं। HSBC ने जहां बाय की कॉल दी है और टारगेट प्राइस देखेंगे तो 2530 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। वहीं मॉर्गन स्टैनली थोड़ा अंडरवेट है और उन्होंने टारगेट प्राइस कट कर दिया है, 1400 रुपए प्रति शेयर कर दिया है। HSBC जो कि बुलिश नजर आ रहे हैं, उनको कंपनी के नतीजे अच्छे लगे हैं। उनका मानना है कि कंपनी ने तीसरी तिमाही में मजबूत प्रीमियम ग्रोथ दिखाई है। एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन भी पॉजिटिव नजर आ रहा है। कोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस भी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर रही है, इनफैक्ट मुताबिक ही रही है उम्मीद के। लेकिन बिजनेस ग्रोथ और प्रॉफिट के संदर्भ में देखेंगे तो मीडियम आउटलुक स्वस्थ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली जो अंडरवेट हैं, उनका कहना है कि कोर न्यू प्रीमियम ग्रोथ धीमी रही है, वहाँ पे उतनी वाव परफॉर्मेंस दिखी नहीं, उम्मीद के मुताबिक कमज़ोर रहे नतीजे। एडजस्टेड एबिटा पर नज़र डालेंगे तो वो इन लाइन था Q3 में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए फोरकास्ट को कट कर दिया मॉर्गन स्टैनली ने और हाई वैल्यूएशन के कारण मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट है। ओके, क्विकली कुछ कैश के कुछ स्टॉक्स की न्यूज़ इंपॉर्टेंट। कंचन रडार पे जेवी एमरल को करीबन 631 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है, जिसमें कंपनी की जो शेयर वैल्यू है वो है करीब 164 करोड़ की। विप्रो एतिहाद एयरवे के साथ $multi million की एक डील कंपनी ने जीत ली है। बेसिकली आईटी ट्रांसफॉर्मेशन और कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए पूरी की पूरी डील साइन हुई है। JSW स्टील यहाँ पे थाइसन क्रॉप इलेक्ट्रिक स्टील इंडिया का 100% एक्विजिशन करा है और इसका अगर वैल्यू देखा जाए डील का तो वो है 4158 करोड़ का। ग्रीनम इंडस्ट्री हमने नंबर्स की तो बात कर ली थी, साथ ही साथ बोर्ड ने 1:1 बोनस इशू को भी मंजूरी दे दी है। टोरेंट पार आपकी रडार पे होना चाहिए बिकॉज गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी से कंपनी को 300 मेगावाट कैपेसिटी कमिश्निंग के लिए सर्टिफिकेट मिल गया है। चलिए, सारे पूरे कर दिए अपन ने।
यह है आज का एक्शन पैक्ड दिन जिसका ये सिर्फ प्रिल्यूड था। इस तरह के नंबर्स खबरें हैं और आज भतेरो रिजल्ट्स अवेटेड हैं। मुनाफे की तैयारी समेट के अब शुरुआत करेंगे पहला सौदा की। ये है पहला सौदा। CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव।